उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। माँ, ये आप क्या कर रही हो माँ? इनके सामने आप हाथ जोड़ रही हैं, जिनका दिल कभी नहीं पिघल सकता। आज हम आपसे हिम्मत मांगने आए। हमने कभी नहीं सोचा था कि शादी जैसा पवित्र बंधन हमें इस तरह तोड़ना। प्रायश्चित करने से ही मुक्ति संभव है। माफी मांगने भर से काम नहीं चलने वाला। लेकिन मैंने क्या किया है? अरे एक नेक दिल लड़की का घर उजाड़ा। कल्याणी, कल्याणी, ओह, रस्सी जल गई पर फल नहीं गया। हाँ? तो मैडम ने आपको पेपर देके भेजा है। चलिए, वो किस मुंह से आती पेपर देने? लाइए, तलाक का पेपर दीजिए। हाँ, मैं तलाक के पेपर लेके आया हूं, तुम्हें दूंगा भी। पर इतनी जल्दी क्या? उसके पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मुझे आपकी किसी भी बात पे कोई दिलचस्पी नहीं है। पेपर दीजिए और जाइए यहां से। आज नहीं कल्याण, आज मैं फैसला किए बिना इस घर से नहीं जाऊंगा। और आज का फैसला मेरे पक्ष में होगा। लगता है 2 दिनों की भूख ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल्याणी, अब दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब होगा। वो देखो, कल्याणी, तुम तो इसे जानती होगी ना? नहीं पहचानती? मैं बताता हूं। ये वही कुरियर वाला लड़का है जिसे कृष्णा के घर का पता नहीं मिल रहा था और जो पैसों से भरा पैकेट तुमको यहां पर वापस दे गया था। अब पहचाना? मैं इसे नहीं पहचानती। क्या मैडम, किस चक्कर में फंसा दिया आपने? आपने तो कहा था कि एक बार काम हो जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक काम करो, तुम जाओ और जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुमको बुलाऊंगा। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना वरना। नहीं साहब, भला मैं कहाँ जाऊंगा? जानती हो कल्याण, जब मैंने इस लड़के को पकड़ा और ये कहा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चल के गवाही देनी होगी, तब ये डर गया और इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। इसलिए अब तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तो अब हम काम की बात करें कल्याण। वैसे हमेशा चटर पटर बोलने वाली कल्याणी इस तरह खामोश है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या करूं, मजबूरी है। तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। काम की बात कीजिए, फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं। तो काम की बात यह है कि तुम्हें कृष्णा को वापस इस घर में लाना होगा। कृष्णा इस घर में? कभी नहीं। अच्छी तरह से सोच लो कल्याणी, फिर जवाब देना। अच्छी तरह से सोच के जवाब दे रही। कृष्णा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है कल्याणी, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मेरे पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। नहीं तो मुझे इस लड़के को अपूर्वा के पास ले जाना होगा सच्चाई बताने के लिए। अपूर्वा से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना वरना क्या? जरा सोचो कल्याणी, जब अपूर्वा को ये सब बातें पता चलेंगी तो उसे कैसा लगेगा? अरे जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी मां ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो कैसा महसूस करेगा वो? सोचो कल्याणी, सोचो। अरे उसका तो विश्वास तुम्हारे ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। अरे उसका तो विश्वास तुम्हारे ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपूर्वा को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? क्यों नहीं बता सकता? क्या ये करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है? ठीक है कल्याण, मैं अपूर्वा को कुछ भी नहीं बताऊंगा और न ही किसी को बताऊंगा। लेकिन भाई, मेरी बस एक वही पुरानी छोटी सी शर्त है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे मैं कैसे इस घर में वापस ला सकती हूँ? अपूर्वा को क्या कहूंगी? जैसे कृष्णा को घर से निकालने के लिए तुमने तमाम तरह के नाटक किए थे, तैयारियां की थी, वैसे ही कृष्णा को इस घर में वापस लाने के लिए तुम्हें प्रयास करने हो, लेकिन सार्थक प्रयास। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अपूर्वा को मैं कैसे मनाऊंगी? क्यों नहीं मानेगा कल्याणी? अरे अपूर्वा आखिर तुम्हारा बेटा है और तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? कृष्णा को लेने या तो तुम आओगी या अपूर्वा आएगा। मैं कृष्णा को यह सब कोई भी बात बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि कृष्णा को यह लगना चाहिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसलिए तुम उसे वापस घर ले जाने के लिए आई हो। और एक बात, इस काम के लिए मैं तुम्हें
3 दिन का वक्त देता हूं। चौथे दिन मैं और अपूर्वा आमने सामने होंगे तुम्हारे उस कुरियर बॉय के साथ। मुझे थोड़ा समय दो, मैं तृष्णा को खुद इस घर में ले आऊंगी। मुझे यकीन है तुम ऐसा ही करोगी। अच्छा, चलता हूं। वैसे कल्याणी, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। आज लोहार तुम पर भारी पड़ गया। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। हमें कल से ही अपने प्लान पे काम करना शुरू करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें उनके पूरे दिन का शेड्यूल जानना होगा। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्योंकि इसी खबर के आधार पर ही हमारा पूरा प्लान निर्भर करता है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। आप तो बस उस डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को वो कहीं कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो पुरोहित। शायद वो हमारा रास्ता रोक सकता है। पुरोहित वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसे हमारा साथ देना ही पड़ेगा। मलिका, इस बार तुम्हें अपनी हार माननी ही होगी, क्योंकि इस बार सवाल तुम्हारे अपनों की जिंदगी का है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनों को तो खोना नहीं चाहोगी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। अब तक बाबूजी नहीं आए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए हैं, क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ कृष्णा? रहा। बाबूजी आप आ गए। मन बहुत बेचैन हो रहा था, आप घर गए थे। पता नहीं माँ जी ने हमारी वजह से आपको। हाँ, कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बाबूजी, वो आपने पेपर्स माँ जी को दे दिए, क्या कहा उन्होंने? दरअसल मैं वहां गया तो वहां ताला बंद था। लगता है वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं पेपर दिए हुए बिना ही चला आया। अच्छा हुआ भावेश तुम मिल गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कृष्णा बेटा, तुम जाकर 2 कप चाय बनाकर तो ले आओ। मुझे बड़ी थकान सी हो रही है। जी बाबूजी। दरअसल मैंने मंदिर से बात कर ली है। तृष्णा और तुम दोनों को मंदिर की तरफ से रहने और यहाँ काम करने की अनुमति मिल जाएगी। ये मैंने सोचा कि तुम्हें यह खुशखबरी दे दूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? हो सकता है कि कल्याणी यहाँ से आकर तृष्णा को वापस ले जाए और हम दोनों वापस चले जाएं। अच्छा, लेकिन यह सब हुआ कैसे? दरअसल आज सवेरे मैं तलाक के पेपर्स लेके जब कल्याणी को देने जा रहा था, तभी मंदिर में मुझे वो लड़का मिला। इसको तुम
तुमने झूठे कुरियर के केस में फंसाया है ना, उसके घर वाले पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए ज्यादा पैसे के लालच में मैंने ये सब किया, वरना मैं ये नहीं करता। अगर आज आप पुलिस ले आते तो मेरी माँ जीते जी मर जाती। नहीं साहब, मैं सच सच बोलूंगा। देखा भावेश, इसे कहते हैं चमत्कार। जब आस पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता है, तब ऊपर वाला हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है। हाँ, मैं भी तृष्णा के लिए बहुत खुश हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कल्याणी ये कभी नहीं चाहेगी कि अपूर्वा को ये सच पता लगे, और उसे तृष्णा को वापस ले जाना ही होगा। अब देखना, तृष्णा के घर जाते ही अपूर्वा और तृष्णा दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन क्या ये बात तुमने तृष्णा को बताई? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि तृष्णा को कल्याणी के बारे में ये सब पता चले। मैं चाहता हूं कि कल्याणी यहां पर आए और तृष्णा को खुद मनाकर लेकर जाए, ताकि तृष्णा के दिल में अपूर्वा के लिए किसी तरह का मलाल न रह जाए। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। मुझे मेरे घर में मेरे सामने खड़े होके इतना सुनाया। मन तो कर रहा है कि जिस तृष्णा की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा, उसका गला ही दबा दूं। माँ, आज मैंने इतनी अच्छी शॉपिंग की है, ये आप तो बस देखती रह जाओगी। ये देखो, ये साड़ी अच्छी है ना? देखो ना। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, और मेरा दिमाग खराब है। आज अगर वो शास्त्री जिंदा होता ना, तो उसका मुंह नोच लेती। क्या बात है, बताओगी भी या गुस्सा ही होती रहोगी? जानती हो आज कौन आया था? तुम्हारे पापा। और कह रहे थे कि अगर तृष्णा को 3 दिन के अंदर में मैं वापस नहीं लेके आई तो अपूर्वा को सब सच सच बता देंगे। कैसा सच माँ? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल जो कुरियर वाले लड़के को हमने पैसे देकर झूठ बुलवाया था, वो उनको पता नहीं कैसे मिल गया है, और उन्होंने उसको राजी भी कर लिया है सब सच सच बताने के लिए। और कह रहे थे कि अगर मैं तृष्णा को घर वापस नहीं लाई तो अपूर्व को सब कुछ सच सच बता देंगे, लड़के को भी सामने खड़ा कर देंगे। कुछ भी करो माँ, लेकिन वो लड़का भैया के सामने नहीं आना चाहिए, वरना वो तृष्णा इस घर में देवी बनकर बैठेगी और हम पूरी जिंदगी उसकी नौकरी चाकरी करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा की बात मानकर फिलहाल तृष्णा को तो घर ले आती हूँ, लेकिन अपूर्व
उसको कैसे समझाऊंगी? हाँ माँ, अपूर्वा भैया इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने भाभी को घर से निकाला था ना, वो भाभी को फिर से घर में लाने के लिए राजी होंगे ही नहीं। कुछ भी हो पूजा, अपूर्व को तो मनाना ही पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। सचमुच मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कल्याणी इस तरह गिर सकती है। उसे हमारी कमजोरी का बराबर पता था और उसी पे उसने वार किया। माँ जी, चिंता सिर्फ तृष्णा के भविष्य को लेकर नहीं है, बल्कि तृष्णा के पापा को लेकर भी चिंता है। कहीं कल्याणी बहन उन्हें सब कुछ बता देती तो सोचिए कितना अनर्थ हो जाता था। नहीं बहू, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये कल्याणी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहीं भी कोई भी तमाशा खड़ा कर सकती है। बहू, मेरे दिमाग में एक बात आई है। कहिए माँ जी। क्यों ना हम दीपक को थोड़े दिनों के लिए उसकी बुआ के यहाँ भेज दे, और जब तृष्णा की समस्या हल हो जाएगी तो हम उसे वापस ले आएंगे। नहीं माँ जी, अगर हमने ऐसा किया तो तृष्णा के पापा को शक हो जाएगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो मन ही मन में घुटते रहेंगे, और इससे इनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और इस समस्या का ये तो हल नहीं है माँ जी। मुझे तो लगता है कि इसके पहले कल्याणी बहन ऐसा कुछ करे, हमें खुद तृष्णा के पापा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या